एक दृष्टांत में हमने पढ़ा था कि एक आदमी के बच्चा नहीं होता था। उसने किसी ऐसे मंद बुद्धि वाले से पूछा जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते पर मंद बुद्धि, तो उन्होंने कहा यदि देवी को बकरे की बलि दी जाए तो पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब वो बकरा गांव में ढूंढा तो एक नवीन बच्चा हुआ था, मां का दूध पी रहा था। अब तो उस गृहस्थ ने कहा बकरी सहित देंगे हम, क्योंकि नया बच्चा अकेले दे देंगे तो क्या, खरीद लिया। और बकरी देखती रही और मंत्र वंत्र पढ़े गए और बच्चे को, अब वो आंसुओं से युक्त, ऐसा नहीं कि पशु को ज्ञान नहीं होता, प्रियता नहीं होती, उसके बच्चे को छीनकर उसका गला काट। बच्चा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? किसी के बच्चे को काट के कहीं अपने को बच्चे का सुख मिल सकता है? अब उसका शरीर जब छूटा उस व्यक्ति का, अब उसका अगला जन्म बकरे का हुआ और जो बकरा था वो मनुष्य बना। ठीक वही लीला बलि देने के लिए जब लाया तो गीता के महात्म्य में पढ़ा था, जो हिंदी से गीता पहले आती थी, हर अध्याय का महात्म्य रहता था। तो बकरा हंसा मानो, तो उसने पूछा कि हंसे क्यों? बोले जो छुरी टेर रहे हो ना, जो मुझे काट रहे हो ना, ये मेरे कर्म का फल है। तू बकरा था पूर्व में और मैंने तुझे काटा था, अब आज वही मुझे दंड मिल रहा है। हमारा बहुत जन्मों का हिसाब किताब, भीष्म जैसे महापुरुष बाणों की सैया में, देखो बड़े बड़े संतों, किसी कैंसर, किसी की ये सब क्या है? हमारे कर्मों का फल है। कोई थोड़ी हमें दंड दे रहा है, हमारे कर्म ही हमको दंड दे रहे हैं। अगर हम सच्चाई को माने तो हम मुक्त हो जाएंगे, और अगर झगड़ा झंझट और ये मनाते रहेंगे इसका बुरा हो, तो वो बुरा हो कि ना हो, लेकिन हमारा भी बुरा हो रहा है, हमारा हृदय जलेगा और उसको देखते ही शत्रु भाव रहेगा। अब बताओ क्या भाव रह जाएगा, हमारी क्या पवित्रता? हम तो यही मनाते हैं कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, हमें सब में क्षमा भाव करने की शक्ति आ जाए। धर्म विरुद्ध ज्यादा कोई कर रहा हो तो कानून बना हुआ है, हम जले क्यों? हम उसको कानून में रिपोर्ट कर दें। अगर कोई हमारे साथ ऐसा धर्म विरुद्ध बर्ताव करना चाहता है या ऐसा, बचाव पक्ष है, भगवान का आश्रय ले करके व्यवहार में प्रवीणता पूर्वक चला जाए तो प्रपंच से मुक्त हो जाएंगे। नहीं ऐसे ही जला करते हैं।